क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th। एक लेड पेंसिल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक पेंसिल है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, वुड की बनी हुई है और इसके बीच में एक ग्रेफाइट की फिलिंग है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप की है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। ये पूरा तो है 7 मिलीमीटर डायमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, और ये जो सिर्फ ग्रेफाइट है इसका है 1 मिलीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकालना है और वुड का भी। ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालने के लिए तो लेंथ मतलब हाइट तो हमें दे रखी है ये 14 सेंटीमीटर, तो ये तो हमें दे रखी है हाइट। और ये ग्रेफाइट के लिए और वुड के लिए दोनों के लिए सेम हाइट होगी। और हमें जब ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमें रेडियस यहाँ से निकल जाएगी और हाइट दे रखी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। और जो हमें वुड का निकालना है, क्योंकि वुड वाला ये बाहर वाला पार्ट है, तो इस पूरी पेंसिल के एरिया वॉल्यूम में से इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वुड का आ जाएगा। और पूरे वुड का वो पूरी पेंसिल का हमें ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस आ जाएगा तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे तो सिर्फ वुड का आ जाएगा। करके देखते हैं। तो एक तो हमें पेंसिल की बात करी हुई है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, तो हाइट तो इसकी हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सब कुछ मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी से छोटी यूनिट में चेंज करना इजी होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 140 मिलीमीटर। ये तो हाइट हो गई हमारे पास। और इसका हमें डायमीटर बोल रखा है 7 मिलीमीटर, तो रेडियस इसका आ जाएगा d/2 यानी कि 7/2 मिलीमीटर। वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप की है तो πr² ही लगेगा फॉर्मूला। पाई 22/7 बोला है, रेडियस 7/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, और हाइट हमारे पास 140 हो गई। ये 7 2 14, 14 140 से 10 पे कट हो जाएगा, फिर ये 1 से 5 पे कट हो जाएगा। को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5390 मिलीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया। ऐसे ही हम ग्रेफाइट का निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, हाइट उसकी भी सेम रहेगी 140 मिलीमीटर जितनी यहाँ थी। इसका डायमीटर हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस क्या आएगा हमारे पास 1/2 मिलीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट πr²h इसका भी 22/7, रेडियस 1/2 है और हाइट हमारी 140 है। 7 × 2 14, 14 से कट जाएगा 10 पे, ये 1 से ये उस पे कट जाएगा 5 पे, तो 22 × 5 आएगा 110 मिलीमीटर क्यूब। एक आंसर तो ये हो गया। उसने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पूछा था, ये आ गया। और वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल में से इसको हटा दे ग्रेफाइट को तो ये एरिया बचेगा जो वुड का है। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना है 5390 और ये कितना है 110, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4280 मिलीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो या नहीं भी,
क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि किस में निकालना है, तो अपनी मर्ज़ी है। बाकी इसको चेंज करेंगे तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्यूब है तो 3 टाइम्स 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 0 से 0 कट, 2 0 बची, तो उससे पहले पॉइंट, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर ये हो गया, ग्रेफाइट का निकल गया, ये वुड का निकल गया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।